अब ये 3 अप्रैल को मेरी बेटी की भी शादी थी, यही 3 अप्रैल को। आज 18 अप्रैल है, 16, 17 यानी अब तो 12 बजे के बाद 18, यही 3 अप्रैल को मैंने अपनी बेटी की शादी की। जाइए पूछिए इटावा वालों से और जाइए मंजर देखिए, ना बारातियों का पता था, ना चोरों का पता था, ना डकैतों का पता था, ना हल्दी वाले आए, ना सगाई हुई, न मंगनी लगी, न पक्की कराई हुई, न दहेज जहेज दिया गया, कुछ नहीं। कासगंज इलाका है, जिला कासगंज। लड़का सिविल इंजीनियर है, पढ़ता, जॉब है उसकी दिल्ली में। चंद लोगों पर मुश्तमिल, चंद लोग, गिनती के 10-12 लोग बस आते हैं, मस्जिद में निकाह होता है, दूर से आए थे इसलिए खाना भी खिला दिया गया, दूर से ना आते तो खाने का भी इंतजाम नहीं करता लड़की वालों के लिए, है ही नहीं कि वो खाना खिलाएं। क्यों खिलाएं? चूंकि 150 किलोमीटर से चल के आए थे इसलिए खाने वाने का इंतजाम किया। मगरिब के बाद निकाह हुआ और इशा के बाद रुखसती कर दी। ना एक वीडियो बनी, ना बाराती आए, ना मैंने कोई खाना बनवाया, ना पकवान किया। मैंने खुद अपने मोहल्ले के लोगों को भी नहीं बुलाया, मैंने अपने सगे खाला खालुओं को नहीं बुलाया, मामुओं को नहीं बुलाया। लड़की वाले की जिम्मेदारी ही नहीं है। इस बात को मंजर आम पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है और ये तकरीर पूरी दुनिया सुनेगी, हमारे इटावा वाले भी सुनेंगे। अगर झूठ बोलूंगा मेरे भाइयों तो मेरी गिरफ्त भी होगी और कहेंगे लोग देखो ये जलसों में झूठ बोलता है। एक सबूत कोई नहीं दे सकता है कि मैंने दहेज दिया हो, मैंने बारात बुलाई हो और लाइटें लगी हो, खेमे लगे हो, पर्दे लगाए गए हो, मैंने भी शादी की। जो तकरीरों में बोला मैंने वैसे करके दिखाया। अब आप अपने इलाके के मौलवियों पे नजर रखो और देखो कि ये अपनी बेटियों की शादी कैसे करते हैं, ये अपने बेटों की शादी कैसे करते हैं। आप नजर रखो और मौलवियों पे भी नजर रखो कि ये गैर शादीशुदा ये कैसे शादी करता है। देखो इस 30 साल की जिंदगी में कितनी इस्लाह हुई, आप गौर करें। लड़के ही मारते हैं अपने माँ बाप को, लड़कियां नहीं। हाँ मौलाना साहब, लड़की पूरे खानदान का नाम डुबो देती है, ये सच है, आप सही कह रहे हैं। आपको उस वक्त तकलीफ होती है जब आपके घर में कोई लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई और आप जहां शादी करना चाहते हैं वो लड़की तैयार नहीं, वो दूसरी जगह शादी करना चाहती है, किसी गैर आदमी से निकाह करना चाहती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती हो। अब आपके सर घूमते हैं कि अब क्या होगा, और जब वो किसी गैर के साथ भागती है तो आप कहते हैं कि अच्छा था ये पैदा होते ही मर जाती है। तो इसमें लड़की का कसूर नहीं है जो भाग रही है किसी गैर के साथ, इसमें कसूर है आपकी तरबियत का, इसमें कसूर है आपकी परवरिश का। आपने अपनी बेटी को वो तरबियत ही नहीं दी, क्यों गई गैर मुस्लिम के साथ, क्यों भागी वो किसी मुसलमानी के साथ, लेकिन भागकर शादी क्यों की, क्यों? इसमें गलती आपकी रही, आपने उसको एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया। ले बेटी 30,000 का मोबाइल है ओप्पो का, ले विवो का, ले सैमसंग का, सिम भी दे दी, नेट पैक भी डाल दिया। अब वो आपकी बेटी चला रही है, फेसबुक भी चला रही है, मैसेंजर भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है। पढ़ने के लिए भी आपने ऐसा स्कूल उसका चॉइस किया जहां लड़के और लड़कियां दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। इंटरवल में स्कूल की कैंटीन में बनी हुई होटल पे लड़के और लड़कियां दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अब तेरी लड़की किसी गैर के साथ भागेगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगी? तरबियत आपने गलत दी तो लड़की फिर उसका कसूर क्या है? हजरत मरियम मस्जिद के मेहराब के अंदर मौजूद है और उनके पास बेमौसम फल आ जाता है। हजरत
हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है, जिस फल का मौसम नहीं वो। हजरत जकरिया ने देखा ये फल, कहने लगे आए मरियम ये फल कहां से आए तेरे पास? अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए? सेब का मौसम नहीं, सेब कहां से आया? आम का मौसम नहीं, आम कहां से आया? लीची की फसल नहीं, लीची कहां से आई? अंगूर का मौसम नहीं, अंगूर तेरे पास कहां से आ गया? आए मरियम बता ये फल कौन लाया तेरे पास? हजरत मरियम जवाब देती हैं, काल हुआ मिन इंदिल्लाह, आए मेरे सरपरस्त, आए मेरी परवरिश करने वाले, मुझे खिलाने पिलाने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले, आए ज़करिया ये तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह के पास से आई हैं, कोई फरिश्ता रख कर गया है। आप गलत न समझो, मेरा किसी लड़के के साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है, ये कोई मुझे ताल्लुक में नहीं दे गया, कोई लड़का नहीं दे गया, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिली हैं। हजरत ज़करिया ने कैसी परवरिश की थी और उससे पूछ रहे हैं ये फल कहां से आया? किससे? ज़करिया किससे पूछ रहे हैं? मरियम से। कौन मरियम? जिनको अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के बेटा दिया ईसा, वो मरियम जिनके पेट से बगैर शादी के बगैर शौहर के मरियम को बेटा दिया ईसा, जब उनके ऊपर इल्जाम लगा कि मरियम जानिया बच्चलन ने बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दिया, तो मरियम की पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया कि नहीं, मरियम पाक दामन है, ईसा अल्लाह के कलमे से पैदा हुए, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं, मरियम गलत नहीं है, मरियम गलत नहीं है। जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे सवाल हो सकता है, जिसके पाक दामन होने का ऐलान अल्लाह ने किया, जब उससे पूछा जा सकता है कि ये फल तेरे पास कहां से आए, तो आए लड़कियों के माँ बाप, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते हो ये कपड़ा कहां से आया, ये दुपट्टा कहां से आया, ये मोबाइल कहां से आया, मोबाइल में ये कवर कहां से आया, तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इस मोबाइल में बैलेंस किसने डाला? क्या तुम अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से सवाल नहीं कर सकते? और नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम डुबोएंगी और गैरों के साथ भागेंगी, तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगी। तरबियत जहां लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, लड़कियों पर भी नजर हो तो लड़कों पर भी नजर हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके सारे भाई लेकर गए, चलो, और जंगल में ले गए और सबने सलाह करके यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और दूसरी कमीज उतारी और उसमें खून लगा कर ले आए और घर पे आके कह दिया बाप से, याकूब से, यूसुफ तो हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था और यूसुफ को भेड़िया खा गया। भेड़िए ने नोच डाला यूसुफ को। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, कुर्ते का खून देखा, सूंगा, समझ गए न ये कुर्ता वो है और न ये खून बकरी का, ये तो रंग लग रहा है। वो यूसुफ के कुर्ते को अच्छी तरीके से पहचानते थे। इन लोगों ने, भाइयों ने यूसुफ को जब फेंका तो कुर्ते समेत फेंका, लेकिन जब कुएं में फेंक दिए तो बाद में याद आया कि अब बाप को सबूत क्या देंगे, तो एक दूसरी कमीज, दूसरा कपड़ा उसी रंग का खरीद के उसमें रंग लगा लाए, कलर लगा लाए, बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगा लाए और अपने बाप को पेश किया। लेकिन बाप ने कुछ नहीं कहा, वो समझ गए न कमीज वो है न खून असली है। लेकिन बेटों से कुछ नहीं कहा, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे और अपने बेटे के लिए दुआ मांगते रहे। और इधर हाल ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिला आया, उसको पानी निकालना था, कुएं में उसने डोल डाला और जब खींचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठ गए। जब खींचा तो भारी लगा, बहरहाल खींच कर निकाला गया तो देखा कि यूसुफ है, लड़का है। तो खुश हो गए ये काफले वाले और कहने लगे बुशरा हाज़ा गुलाम, खुशी हो, हमें तो फ्री फंड में एक गुलाम मिल गया, चलो इसको बाजार में बेच देंगे, कुछ कीमत मिल जाएगी। जल्दी जल्दी वो इसको लेकर मिस्र के बाजार में पहुंचे। खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, छोटे थे लेकिन बड़े खूबसूरत थे और मिस्र के बाजार में बेच दिए गए और बादशाह के घर तक पहुंच गए। बादशाह मिस्र ने खरीद लिया।
बहुत सस्ते में खरीदा। वह शराहू बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। चोरी का कोई मोबाइल हो, अगर मुझे चोरी का मोबाइल मिल जाए, चाहे उसकी कीमत 1 लाख हो, तो जल्दी से उसको बेचने की कीमत, अरे ला यार 10,000 दे ले लिया, तो 1 लाख की चीज 10,000 में। अभी जो 10,000 मिल रहे वो भी कहीं पकड़े गए तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये लड़का हाथ लग गया, कोई असली मालिक ना आ जाए वरना लड़का ले जाएगा छीन के। इसलिए जो मिल रहा है ले लो। चंद दिरहमों में यूसुफ को बेच दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह मिस्र के घर में आए तो बीवी उनकी देखी तो देखती रह गई, बड़े खूबसूरत है यूसुफ, लेकिन छोटे हैं। वो उनका ख्याल रखने लगी, खिलाने लगी, पिलाने लगी, बड़ा करने लगी। यूसुफ जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी खूबसूरती भी वैसे वैसे बढ़ती गई। हालांकि होता उल्टा है, बच्चा छोटेपन में खूबसूरत होता, बड़ा होता जाता है तो खूबसूरती कम होती जाती है, लेकिन यूसुफ के साथ उल्टा हुआ। यूसुफ जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और जब जवान हो गए तो बादशाह मिस्र की बीवी ही उनके ऊपर मर मिटी। बादशाह की बीवी फरेफ्ता हो गई, बरगलाने लगी, बहकाने लगी, लेकिन यूसुफ हाथ नहीं आए। एक दिन कहने लगी चलो अंदर चलो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। सोचा ये हमारी मालिकन है, चलो क्या काम होगा। वो अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, आगे ले गई, वो दूसरा दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। गल्लक़तिल अबवाब, कुरान में जमा इस्तेमाल हुआ है, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसका मतलब एक दरवाजा नहीं था, कई दरवाजे थे, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि भाग ना पाए यूसुफ। और जैसी वहां पहुंचती है बंद कमरे में, वही कहने लगती है यूसुफ आ जाओ, कितने जमाने से हम तुम्हारे बालिग होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। यूसुफ आओ, मेरी प्यास बुझाओ, आओ मुझसे मिलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसको जुनून, कैसे नहीं करोगे, इधर आओ। यूसुफ भागे, पहला दरवाजा खोलने में कामयाब, वो भी भाग रही है। यूसुफ ने दूसरा दरवाजा खोला, उसमें भी कामयाब, तीसरा दरवाजा खोला और भागने में उधर से भी कामयाब, चौथा दरवाजा खोला, उधर से भी भागने में कामयाब। आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, तब तक इसने पीछे से दामन पकड़ लिया, पीछे से दामन पकड़ लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे का कुंडा जो होता वो पकड़ लिया, इधर खींचा यूसुफ को। बादशाह मिस्र की बीवी ने ऐसे खींचा तो यूसुफ ऐसे दरवाजा पकड़े थे, ऐसे खींचते हुए उसके ऊपर गिर गए, दरवाजा भी खुल गया। जब दरवाजा खुला तो सामने बादशाह खड़ा है, मिस्र का बादशाह, उस औरत का शौहर। हालत ये थी कि वो औरत नीचे गिरी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के ऊपर गिरे हैं और सामने दरवाजा खुला है और दरवाजे पर बादशाह खड़ा है। फौरन खड़ी होती है और इल्जाम लगाते हुए कहती है कि आए मेरे शौहर, आपकी बीवी पर अगर कोई गलत नजर डाले और गलत इरादे से उसको पकड़ने की कोशिश करे, उसके साथ जिना करने की कोशिश करे, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल खाने के। बादशाह मिस्र को यकीन नहीं आया, बचपन से देख रहा है, यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे कर सकता। कहा ठीक है जेल में तो जाएगा, लेकिन पहले मुकदमा चलेगा, अदालत से साबित तो हो जाए। जब मुकदमा दायर किया गया तो बादशाह के करीबी जज ने जो फैसला सुनाया वो ये सुनाया कि आए बादशाह सलामत, यूसुफ सच्चा है या झूठा, तेरी बीवी सच्ची है या झूठी, तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, यूसुफ की कमीज देखी जाए। अगर वो कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है, तेरी बीवी झूठी, और अगर वो कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा है और तेरी बीवी सच्ची। कुर्ता मंगाया गया भरी अदालत में, जब कमीज चेक की गई तो वो कमीज पीछे से फटी थी, उसने खींचा था ना पीछे से, खींचा तो कुर्ता फट गया, कमीज फट गई। तो बादशाह ने समझ लिया, कहने लगा कि तुम औरतों की चालें बड़ी खराब हुआ करती हैं, बड़ी धोखेबाज होती है तुम औरतें, और एक बेगुनाह बेकसूर को तुम जेल में डलवाती हो, जेल में डलवा रही थी। तौबा
तौबा कर, इस्तिगफार कर और आइंदा ऐसी गलती मत करना। बादशाह ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस फैसले के बाद बादशाह की बीवी बदनाम हो गई। सारी औरतों में चर्चे हो गए, मिस्र की औरतों में। लो, एक नौकर को, एक गुलाम को दिल दे बैठी, एक गुलाम से उसने दिल लगी कर ली, एक गुलाम से के पास जाकर गलत काम करने के लिए चली गई। बताओ, घर का नौकर उसके साथ। जब ये बदनामी वो बर्दाश्त न कर सकी तो उसने सारी मिस्र की औरतों की दावत कर दी, दस्तरखान बिछा दिया, सबके सामने प्लेटें रख दी, प्लेटों में फल रख दी और फल को एक एक छुरी रख दी और इन औरतों से कहा कि फलों को काटो। मिस्र की औरतें जब फल काटने लगी तो यूसुफ से बादशाह की बीवी ने कहा है, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ, इन औरतों के सामने से निकलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से जब गुजरे तो क्या देखते हैं, मिस्र की सारी औरतें उन्हीं को देखने लगी। और जब मिस्र की औरतें यूसुफ को देखने लगी तो खूबसूरती देखकर मिस्र की सारी औरतें भूल गईं कि हम किसको देख रहे हैं, फल काट रहे हैं या उंगली। वो छुरियां तो उंगली पे चला रही थी और ये सोच रही थी कि फल कट रहा है, हालांकि फल तो कब का कट गया है, अलग हो गया है। बजाय फल काटने के वो अपनी उंगलियों को काटने लगी और यूसुफ को देखती रह गई। छुरी उंगलियों पे चलने लगी, कहने लगी, माँ हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है। अब बादशाह की बीवी ने कहा, और तो बताओ तुम्हारा दिल इस नौजवान पर आया या नहीं आया? आ गया, हम खुद इसके दीवाने हो गए। अभी तो सिर्फ बादशाह की बीवी दीवानी थी, अब जितनी औरतों ने देखा सब उसकी दीवानी। बादशाह की बीवी बोली, अब तुम ही बताओ कि मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? तुमने तो एक झलक देखी है, तुम इसकी दीवानी हो गई हो। मेरे घर में तो छोटा था तब से पल रहा है और मैं इसके बालिग होने का इंतजार करती रही, और जब ये बालिग हुआ तो मैं इससे अपनी उम्मीद पूरी करने के लिए इसको बुलाने लगी तो इसने मना कर दिया। तुमने एक झलक देखी तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। मेरे दिल से पूछो कि मैं कैसे कंट्रोल करके रहती हूँ। और सबके सामने ऐलान कर रही है ये औरत, बादशाह की बीवी, सुन लो, अगर इस लड़के ने, इस आदमी ने अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मेरी बात न मानी तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, जिंदगी भर जेल खाने में कैद करवा दूंगी, इल्जाम लगा लगा कर इसको जेल पहुंचा कर मानूंगी और पूरी जिंदगी इसकी जेल में गुजर जाएगी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे, या तो बादशाह की बीवी की बात मान ले और 5 उंगली घी में। भाई बादशाह की बीवी अगर उसको सपोर्ट करने लगे तो कितना वो आराम में होगा, कितने आराम से जिंदगी गुजारेगा। या तो फिर बादशाह की बीवी की बात ना माने तो जिंदगी भर जेल में। अब यूसुफ सोचने लगे कि मैं क्या करूं, बात नहीं मानता तो जेल खाना और बात मान लेता हूं तो हरामकारी, मैं क्या करूं। अपनी नजरें आसमान पे डाली और कहा, अल्लाह इन दो रास्तों में मैं जिस रास्ते को पसंद करता हूं वो तुझसे मांग रहा हूं। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आय अल्लाह, मैं जेल में रहना ज्यादा पसंद करूंगा लेकिन वो काम नहीं करूंगा जिस काम की तरफ ये औरत मुझे बुला रही है, और ये मिस्र वालियां मुझसे गलत काम लेना चाहती हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा। इससे बेहतर है कि मेरी पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परेशानी वाला रास्ता उठाना गवारा कर लिया कि मैं जेल में